ये हो गया था ना सवाल, एक ही सवाल कराया था, समझ में आ गया था। इस पे आ जाओ। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि पी का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का वजन कितना। ठीक है, देखो अब ये 55 क्या है, पी और उसके 3 दोस्तों का, यानी 4 लोगों का है। ठीक, एवरेज यानी 4 लोग हैं अगर, तो सबके पास अगर बराबर माने तो 55 रुपए हैं। 1 किलोग्राम को 1 रुपया मान लो, तो सबके पास 55 है। लेकिन पी का वजन 3 दोस्तों के औसत से 4 अधिक है। लेकिन जो पी का है ना, वो 3 दोस्तों के औसत से 4 ज्यादा है। ठीक है ना, तो पी अगर 4 ज्यादा है तो निश्चित है पी का वजन 55 से ज्यादा ही होगा। तो इन चारों में से कौन सा आंसर ऐसा है? देखो 58, 62, 60 सब ज्यादा है, लेकिन ये गौर करिए कितना ज्यादा है। ठीक है, 55 से 3 ज्यादा है, तो इसी की संभावना लग रही है। ठीक है, तो अब गौर करें, अगर P 55 का है, P अगर 55 का है, ठीक है, तो 58 का है, सॉरी, P 58 का है, तो P जब उनके साथ शामिल होगा, भाई P कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसमें से अगर 4 निकाल लो। ठीक, देखो तरीका ये है कि 3 दोस्तों के औसत वजन से 55 ज्यादा है P का वजन। तरीका थोड़ा दिमाग से निकाला। P और उसके 3 दोस्त हैं, मान लो ABC। ठीक है, P अलग है और ABC उसके 3 दोस्त है, इनका औसत वजन क्या है, 55। तो 4 लोगों का औसत है ना 55, तो 4 से गुणा करोगे तो 200, सीधा बेसिक पे आइए। ये चारों का टोटल, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 55 गुणे 4 हो गया। ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है पी का वजन 3 दोस्तों के औसत से 4 ज्यादा है, लेकिन इसमें जो पी है ना, वो 3 दोस्तों के औसत से 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 मोर देन द, कह रहा है इफ द वेट ऑफ पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। 3 फ्रेंड्स के एवरेज से ज्यादा है, तो 3 फ्रेंड का एवरेज अगर हम x कह दें, क्या कह दें, x, तो p कितना है, x प्लस 4। तो 3 दोस्त ये है जिनका एवरेज ये है, तो उनका टोटल क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करना, और चौथा ये p खुद हो गया। तो इन तीनों चारों का टोटल क्या हुआ, 220। तो 3 है 4x बराबर, ये उधर घट जाएगा 216, तो x का मान। ठीक है, अब क्या पूछा था, P का वजन कितना, तो P का वजन क्या था, x प्लस 4, यानी 54 प्लस 4, 58। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो बेसिक तरीका आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, दिमाग एग्जाम हॉल में काम नहीं करता। तो बेसिक तरीका आप हमेशा जरूर सीखिए कि चारों का एवरेज ये है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल हो गया। पी का वजन तीनों, बाकी तीनों के औसत, तो तीनों का एवरेज एक्स मान लिया, तो पी उससे 4 ज्यादा है। 3 लोगों का एवरेज ये है, तो टोटल क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 लोगों का टोटल ये, चौथा ये पी हो गया, इनका टोटल सब मिला के ये, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। क्या पूछ रहा है, पी का वजन, तो एक्स जब 54 आया, ठीक है ना, तो पी का वजन निकालना है, पी का वजन एक्स प्लस 4 था, तो कितना हो गया, 54 प्लस 4 यानी 58 के, इसको नोट करिए पहले। ठीक है, बेसिक जरूर आना चाहिए आपको।
चले इस पे आ जाइए। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कों का अभी देखिए इसके शॉर्टकट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये सवाल गलत टाइम पे यहाँ पर आ गया है। पहले आपको बहुत सी चीजें इससे पहले सीखनी है, वो सिखा दे पहले। ठीक है, एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत वजन। इन अ टेस्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर 66। ठीक है, out of the total student 40% are girls and the rest are boys. The average marks of boys is 20% less than that of girls. What is the average marks of girls? ठीक है, कह रहा है एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 66 है। कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% कम है, लड़कों का कम है, तो लड़कियों का औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को कभी भी आप जब लगाएं, जब परसेंट वाला सवाल दिया हो तो ध्यान से सुनना, खुद बिल्कुल मत लगाइएगा, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी परसेंट की बात करें कि 50 विद्यार्थी हैं, उसमें इनका एवरेज ये है, कुल विद्यार्थियों में 40% लगाए, तो कुल बच्चे 100 ही मान के चलना। 100 इसलिए क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना हो आप तुरंत चुटकियों में कर दोगे। हम कहें 56 को 100 से डिवाइड करोगे तो अपॉन 100 करोगे, डिजिट डेसिमल लग जाएगा। या अगर हम ये कह दें 5600 को 100 से भाग दो, तुरंत कह दोगे 0 8 के 56 आ जाएगा, है ना। इसलिए 100 मानना फायदे का सौदा है कि परसेंट दिया है तो आप मान लो टोटल 100 बच्चे, 50 बच्चे जो दिए हैं उसको छोड़ो, आप 100 ही मान के चलो, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अगर 100 लोग हैं, सभी का एवरेज ये है, एवरेज नंबर, यानी 100 लोग हैं, एक नंबर को 1 रुपया मान लो। ठीक है, तो एक नंबर का मतलब 1 रुपया हुआ, तो 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास में 66 रुपए हैं, यानी टोटल अगर कहा जाए तो 6600। ठीक है, कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, यानी 100 लोग ही तो माने तो 40 लड़कियां हो गई, 60 लड़के हो गए, 60 लड़के यानी 60 लड़के हो गए। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से इतना कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है। आपने एक चीज गौर की कि सभी का एवरेज 66 है, लड़कों का लड़कियों से इतना कम है, लड़कों का कम है ना, देखो सभी का अगर 66 है तो लड़कों का लड़कियों से इतना कम है, तो निश्चित है ये एवरेज सबका है। तो अगर हम ये कहें लड़कों का इससे अगर कम होगा तो लड़कियों का इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो बीच में है ना, एवरेज है सबका। तो यही गौर करना है, लड़कों का लड़कियों से इतना कम है तो लड़कों का निश्चित है, अगर लड़कियों से कम है तो लड़कों का इससे भी कम होगा। तो लड़कियों का पूछा तो इससे ज्यादा आंसर देखिए सारे, ये इसको अगर छोड़ दें बाकी सारे आंसर इससे ज्यादा। अगर एक ही मान लो ज्यादा होता तो हम डायरेक्ट भी लगा देते, ठीक है ना, लेकिन एक 3 है ऐसे आंसर। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% कम है, अगर ऐसा कह रहा है तो हम मान लें यार पानी पिला देना भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये वाला है, शटर खुलवा देना, गर्मी ज्यादा हो। थोड़ा सा ये खोल देना। पढ़िए आप लोग जब तक सवाल। इसे आधा आधा नीचे कर दो, थोड़ी हवा आती रहे, बस ठीक। ठीक कह रहा है एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है। कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक
क्या है। इन्होंने शुरू में ऐसे सवाल डाले हैं क्योंकि बेसिक सवाल अभी ये नहीं है, ये थोड़े एडवांस लेवल के सवाल आ गए हैं क्योंकि उसमें औसत दिया रहता है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर 66 एवरेज है, पूरा बेसिक बताना पड़ेगा मुझे, तो 66 हो गए, 100 लोग हम मान के चलेंगे कि n की वैल्यू क्या है 100% वाले में, ठीक है। अब लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% कम है, तो हम यहां, हाँ अब आई बात ध्यान, ये लड़के लड़की, तो लड़कों का औसत लड़कियों से 20% कम है, तो यहीं से पकड़ लो। देखो ठीक है कि अगर ये 5 तो ये 4, बोलो ठीक है। और मेरे ध्यान में ही नहीं आ रहा था, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि लड़कियों का अगर 100 है तो लड़के उससे 20 कम यानी 80, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। अब काफी बच्चों को ये पता होगा कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो अगर इसको 5 मान रहे हो तो ये तुरंत 4 हो गया, 100 मानने की जरूरत नहीं होगी, बार बार एक बार सीख लिया है ना। तो लड़कियों का एवरेज है, तो लड़के उससे एक कम यानी इतने हो गए। अब गौर करिएगा कि ये 4 है एवरेज और ये 5 है, ये कितने हैं लड़के 60 है क्योंकि 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 200 प्लस 5 चौको 20, 200, तो ये कितना हो गया 440। ये 100 लोगों का हुआ, ठीक है ना। तो एवरेज क्या आ जाएगा अगर 100 से भाग दे दे, इस 100 से डिवाइड करो, एवरेज तो यही आएगा, या 100 से इसी को गुणा कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 0 कट के 4.4 हुआ। अब ये 4.4 ओवरऑल है, वो क्या कह रहा है ओवरऑल कितना है, तो इसकी जरूरत नहीं है ना। इसकी जरूरत तब है अगर इनको टोटल से कंपेयर करो। चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो, इनका टोटल 440 बराबर इसके, दोनों चीजें बता देते। तो अब देखो 44 का ये 1.5 गुना है 66, ठीक है 1.5 गुना है 1.5, लेकिन ये दशमलव भी तो लगा है, तो 15 गुना का होगा। अब क्या पूछा लड़कियों का औसत क्या, लड़कियों का औसत क्या माना था आपने 5, तो 5 का 15 गुना, 15 पना, चेक कर लो यही आ रहा होगा, ठीक है। देखिए फिर देखिए, अब फिर देखिए एक बार फिर से बताते हैं। लड़के लड़कियां अगर ये 100 तो ये 80, या ये 5 तो ये, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। तो लड़कियों का 5 तो लड़कों का 4। नंबर की बात करें तो लड़कियां अगर 40% है तो लड़के 60% कहलाएंगे, तो ये 6 चौको 24, ठीक है, यानी 200 प्लस ये 200, इनका टोटल क्या हुआ 400। और वहां क्या है 66, तो आपकी ऐसे बता दे रहा हूं क्योंकि 66 एवरेज है, तो 100 लोगों का तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब गौर करिए कि इसका ये 1.5 गुना, देखो 0 ये कटेगा, इसका ये 1.5 गुना है 1.5 टन, तो ये 0 लगा है, तो 1.5 गुने को 10 से गुणा करेंगे 15, यानी 15 गुना। तो अब लड़कियों का औसत पूछ रहा है, तो 5 बराबर 15 पना, ठीक है, सही है, समझ गया ना। दिमाग वो लाइन पे आ नहीं रहा था, गाड़ी ट्रैक पे आने में थोड़ा समय लग गया, ठीक, नोट करिए। चले भाई, डन। हो गया नोट, समझ में आ गया। अगला गौर करिएगा, ये देखिए निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, ठीक है।
तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जोड़ के बस डिवाइड ही तो करना है। तो इनको जोड़ेंगे अगर, तो देखो जोड़ने में क्या है कि पहले दहाई अंक जोड़ा करो, इकाई दहाई, तो 2 2 4 1 5, 5 दहाई का मतलब 50। ठीक है, दो इन्हीं में दहाई है, बाकी सब में इकाई एक ही है। क्या 8 1 9 7 16 5 21 24 25 27 27 ये हो गया, यानी 77 77। सवाल का आई बात समझ। जोड़ने का तरीका बदल दो थोड़ा सा, इकाई दहाई, दहाई को पहले जोड़ लो तो हासिल लेने वाला वो भी पॉइंट खत्म हो जाएगा कि इकाई दहाई, दहाई इसी में है, इसमें 2 2 4 1 5, तो 5 का मतलब 50। प्लेस वैल्यू इसकी 20 ही तो है। ये 28 की अगर हम प्लेस वैल्यू कहें तो 20 हुई, 2 की प्लेस वैल्यू 20, 8 की 8 प्लेस वैल्यू, 21 में ये 20 + 1 है ना, ऐसे 17 में 10 + 7। ठीक है, और यहाँ सिंगल डिजिट है 5 3 2 1, तो यही किया हमने। 2 2 4 1 5 का मतलब 5 नहीं 50, और ये जोड़ के 27 आया। तो ये तुमको है ना जोड़ने में आसान लगेगा। क्लियर? तो ये एकदम आसान सवाल है और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ। ठीक है, फिर से पता है इसमें और कोई तरीका मत लगाने लगना कि डेविएशन लगाने लगो। कई बार डेविएशन एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन सवाल का लेवल भी तो देखो यार। मतलब आपके पास तमंचा है तो क्या सबको ठेले वाले को भी तमंचा दिखाओगे? कहने का मतलब ये, ठीक है तमंचा है तो मजबूत लोगों के लिए है ना। ठीक है कि हाँ बस जरा सा कुछ हुआ अपना ऐसे करके बस यूं कर दिया, बस पता लग जाए लोगों को। ठीक है, तो अंडू पांडू भिड़ेगा नहीं तुमसे। ठीक भाई, लोगों के पास जिंदगी भर तमंचा रहता है, तो फायरिंग हर फायरिंग होती है केवल शादी ब्याह में। तो तमंचे रखो, लेकिन इनके साथ तमंचे का इस्तेमाल करोगे दिक्कत हो जाएगी, फंस जाओगे आप उल्टा, है ना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये सवालों में कोई दम है। हमने देखा यार यूट्यूब पे लोग इसमें डेविएशन लगाते हैं, हम कहा यार कैसे कैसे मूर्ख पड़े हुए। इसलिए आपने देखा कोई भी एग्जाम हो ऑनलाइन, बड़ा कोई बड़ा एग्जाम होता है जब, जैसे यूपी पुलिस का हुआ, कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खत्म हो गए यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद, क्योंकि एक्सपोज हो गए ना, क्योंकि कुछ आता ही नहीं, गलत सलत पढ़ाया, एग्जाम पेपर भी गलत चेक करा रहे। ठीक है, अब बच्चा क्या है, वाह 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 वाह, वही है कि बस कोई कुछ सुना रहा, वाह 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 वाह। भीड़, भाई जो भीड़ होती है ना, भीड़ में कुछ भी बोल दो, तालियां बजनी है, आप कुछ भी कह दो। जैसे वो मुजफ्फरनगर में एक ने मुंह पे उस पे बालों पे थूक दिया था एक महिला के, तो उसमें भी लोग ताली, इरफान हबीब क्या नाम था, सुना होगा आपने, यूट्यूब पे आया था, उसमें भी लोग ताली बजा रहे हैं। वीडियो नहीं वायरल हुआ था, उसके बाद उसको माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है ना, बहुत बड़ा वो ब्यूटिशियन था, ब्यूटी पार्लर का। ठीक है, तो ये भीड़ क्या है, भीड़ भीड़ पागल होती है कुल मिला के, ये मान लो। एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो कुछ भी हो तो उन्हें लगता है यार ये बजा रहा तो हम भी बजा दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इन सवालों में तुम डेविएशन लगा रहे हो यार। मैं तो कहता हूँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे सत्यानाश होना तय है उनका, कि इसमें तुम डेविएशन लगाओगे तो कहाँ ले जाओगे बच्चों को मेरे भाई। इस सवाल में कुछ है भी, डेविएशन पे और टाइम आप ज्यादा लगा रहे हो। जिस सवाल में तुमको 5 सेकंड लगने चाहिए उसमें 25 सेकंड लगा रहे हो। ठीक है, सवाल का लेवल भी तो देखो मेरे भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गौर करिए, ये तभी पता लगेगा जब एक एक सवाल लगाओगे कि किस सवाल में क्या करना है, कैसे लगाना है। एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है और उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है? शिक्षक का वजन क्या? अब देखो, अब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे ही टिक करोगे आप आज के बाद। 39 विद्यार्थी हैं, देयर आर 39 स्टूडेंट इन क्लास, देयर एवरेज वेट 51 kg। ठीक है, यानी देखो आप ऐसे समझो कि 39 बच्चे, सबकी जेब में हम ये मान ले 51 रुपए है, 1 किलो को 1 रुपया मान लो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इफ वी include the weight of the teacher, the average weight becomes 51.2 kg. What is the weight of the teacher? देखो टीचर को शामिल करने पे एवरेज क्या 51 से 51.2 हो गया, तो 0.2 बढ़ गया। इसी को पकड़ लो, चुटकियों में आंसर। कैसे? कि अगर हम ये माने, भैया शांत रहो,
51 जो एवरेज है 39 लोगों का, हम ये मान के हमेशा चलेंगे कि जो आएगा उसका भी वजन 51 केजी, यानी उसकी जेब में भी 51 रुपए, हमने ये मान लिया। तो फिर तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, लेकिन 39 और 1 40 लोग हो गए टीचर आने पे, उनका वजन हमने पहले तो 51 ही माना था। अगर हम ये मान लें कि टीचर भी 51 का है तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन हमने बाद में देखा अरे यार ये तो 0.2 बढ़ा हुआ है, तो कितने लोगों का 40 लोगों का 0.2 बढ़ा, तो 40 इंटू 0.2 4 दूनी 8, यानी टीचर को 51 मानना हमारी भूल थी। टीचर 51 से 8 ज्यादा, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता इस सवाल को लगाने। और एक ही अप्रोच लगा ना, 2 अप्रोच है इसकी, 2-3 अप्रोच है, हम तारीफ बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो कसम खा लो कि यही अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है, एक ही तरीके को बार बार अप्लाई करिए कि 39 और 1 आया तो कितने हो गए, अब 0.2 बढ़ा हुआ पाया 40 लोगों को, हम सोच रहे थे वो 51 है, वो निकले 51.2, ठीक है, 40 लोग 0.2 बढ़े निकले, तो 40 दूनी 80, 14 इंटू 2 ये, यानी जो हमारी गलती थी क्या उसको 51 मानना, टीचर 51 नहीं है, उससे 8 ज्यादा, बस ये तरीका बिल्कुल सर्टिफाइड तरीका है। इससे बढ़िया तरीका इस सवाल को लगाने का, इससे फास्ट तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहीं से धीरे धीरे लाइन मिलती जाएगी आप, ठीक, नोट करिए इसको आपको राइटिंग में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है ये, इस वैरायटी का सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। चलें, तो तरीका इसका वही है, अगर बेसिक लगाएंगे 51 एवरेज है 39 लोगों का तो मल्टीप्लाई करोगे, और 40 लोगों का 51.2 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा ही आएगा बाद वाला, और ये कम आएगा तो इससे इसको घटाओगे, वही आंसर आएगा। लेकिन आप बताओ यहाँ पे नंबर इतने छोटे हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, वहां आपको करके देखना पड़ेगा। आई बात समझ, तो यहीं से आपका रास्ता अलग हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, अगला देखिए। 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया, the group leader of a group of 6 students said that their average weight is 46 kg. When the group members were asked about their individual weights, 5 of them gave their weights itna itna. The 6th member said, I don't remember my weight, find the weight of the 6th member. Remember, कह रहा 6 छात्रों के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 केजी है। जब समूह के सदस्यों ने उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा तो उनमें से 5 ने अपने वजन इतने इतने बताए, तो छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं, ठीक है। तो छठे सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए। देखो ये सीधा बेसिक सवाल है कि 6 लोगों का एवरेज ये है, 6 से गुणा कर दिया, और मैं 5 का क्या है ये, तो इनमें जोड़ना, देखो उल्टा जोड़ो, 5 5 5 10 4 14 4 18 4 22, यानी 220। अब इकाई जोड़ो, 2 4 2 6 8 6 14, तो 234, वो इससे माइनस कर दीजिए 42, ठीक है, यानी ये 42 किलो का है। अच्छा आप गौर करिएगा, ये तो बेसिक, देखो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, ये सीख लिया आपने बेसिक, ठीक है, लेकिन अगर गौर करिए कि ये 46 एवरेज है और सारे ही इससे ज्यादा है, देखो ये 46 6 लोगों का, लेकिन जो 5 है वो सब इससे ज्यादा, नहीं कम भी है, इससे ये कम भी है, ठीक है। तो गौर करिए, इससे ये कितना ज्यादा, 4, देखो प्लस माइनस, ज्यादा वाले प्लस कीजिए, ये कितना ज्यादा है 4, ये कितना 6, ये कितना, ये कम है, कितना 6 कम है, और ये 2 कम है, ये 2 ज्यादा है, तो ये 6 6 कट गए, 2 2 कट गए प्लस माइनस के, ये 4, तो 4 जो आपका 46 है ना, ठीक है, 46 में से 4 को हम माइनस करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि देखो
ये 4 ज्यादा, या हम ये जोड़ते 6 4 10 2 12 और ये 6 2 12 6 2 8, तो 12 में 8 गया 4, यानी प्लस का 4 ज्यादा है तुम्हारे पास। किसके पास? इन 5 लोगों के पास है ना। इन 5 लोगों के पास में 4 फालतू है, तो वो 4 कहां से आया? ठीक है, वो उसका है जो मिसिंग वाला है, तो वो इससे 4 कम, इसको कहते हैं मिसिंग। 2 सवाल बताते हैं हम, 2 कॉन्सेप्ट, मिसिंग नंबर और ओवरलैपिंग। ये मिसिंग वाला है कि इस 46 से अगर हम कंपेयर करना शुरू करें तो ये 4 ज्यादा, ये 6 ज्यादा, 6 4 10 और ये 2 10 2 12 ज्यादा, और ये कितना कम? 2 कम, ये 6 कम, ये 2, तो 6 2 8। ठीक है, तो ये 4 की कमी है। 4 मतलब इधर ज्यादा है इन लोगों के पास, वो 4 कहां से रिकवर हुआ? तो इससे 4 कम कर दो, बात खत्म। लेकिन आप बताओ, ये आसान नहीं लग रहा है? जब हल्का सवाल हो ना तो उसमें शॉर्टकट लगाने से उल्टा नुकसान हो जाता है। हमने वही बात बताई ना, जो बस वही फॉलो करो कि भाई छोटा सा इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, उनको 5 को जोड़ करना, जोड़ने का तरीका बदल दिया कि दहाई को पहले जोड़ा, है ना। तो यहाँ पर यही तरीका बेहतर है, इसमें डेविएशन मत लगाइए, मत लगाइए, कभी मत लगाइए। ठीक है, ये आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा। चले भाई, डन। 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 एथलीट समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन कितना हो जाएगा? एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट्स एंड 3 कोचेस इज 60 kg. When 4 more athletes with an average weight of 63 kg are added to the group, what will be the average weight of the group? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, ये 60 एवरेज है, कितने लोग? 15 और एक कोच, 16 लोगों का एवरेज। ये 3 कोच है तो 15 3 18 लोगों का एवरेज। ये नंबर है, ये एवरेज है। अब इसमें और कितने आए? 4 और आए जिनका 63 है। तो एक बेसिक तरीका तो ये है, समझ में आई बात? बेसिक तरीका तो ये एवरेज है 18 लोगों का, मल्टीप्लाई कर दें टोटल आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करें टोटल जो आएगा, उनको जोड़ के किससे डिवाइड करोगे? 18 और 22 से। लेकिन यहां पे देखो उसका फायदा मिलेगा कि इन दोनों में ज्यादा कौन है? ये 3 ज्यादा है ना, तो इन तक 3 3 ले लो, कितने लोगों से? 4 लोगों से। 3 3 लोग है, जब 4 लोगों से 3 चौक 12 हमारे पास आ गया। अब लोग कितने हो गए? 18 4 22। जब तुमने इनसे 3 ले लिया, जब तुमने इनसे 3 ले लिया तो ये भी 60 हो गए, ये भी 60, तो ये 22 लोग कितने हुए? 60 60 60, यानी एवरेज 60 हो गया। तो अब जो हमारे पास आया ये हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, ये उन 22 लोगों को हम बांट देंगे। तभी तो कह रहा है पूर्णांकित, निकटतम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर ये 24 होता नीचे तो 12 दूनी 24, 1/2 यानी 0.5 आता, तो 0.5 ही मान के थोड़ी देर के लिए हम अगर चले तो 60 में कुछ जुड़ेगा ना, 60 में जुड़ेगा कुछ, तो 61, ये सटीक आंसर है। क्यों? क्योंकि ये इसका अगर हम कहें आधा 11 होता है, अगर यहाँ 11 होता तो 11/22, 1/2 0.5, लेकिन 12 है तो 0.5 से ज्यादा है, तो 60 में 0.5 से ज्यादा नंबर जोड़ोगे तो 60.5 से ज्यादा, 60.5 से ज्यादा, तो 61 ही माना जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हम लोग लगाया, 0 बढ़ाया, 22 पंचे 110, फिर 10 बचा, फिर 0, फिर 22 चौक 88 है ना, तो 0.54 या 55। ठीक है, तो जब उसको 60 में हम जोड़ेंगे, छोटे वाले में ही जोड़ते हैं,
तो 60.55 आएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, लगभग 61 कह देंगे, बात खत्म हो। मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अभी ना, ठीक है, कि हम अमीर से लेंगे और सब में बांटेंगे, क्योंकि अमीर से जब हमने 3 लिया तो ये भी गरीब हो गया ना, ये भी गरीब, ये भी गरीब। अब गरीबों को जो लिया है अमीरों से वो सबको बांटना, क्योंकि ये अब अमीर नहीं रहे। जब तुमने 3 रुपया ले लिया तो सब गरीब हो गए या सब अमीर हो गए, जैसा भी समझ लो। ये थोड़ा सा गरीब हुए, ये जहां थे वही है। अब सबको वो लिया हुआ सबको बांटना है, पंजीरी सब में बटेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इन्हीं को बांटोगे, इनको ही बांटो। आई बात समझ में? ठीक है, ज्यादा वाले से लेना है और सबको बांटना। बस देखो कितना आसान हो गया, मल्टीप्लाई करने से बच गया ना। 3 लिया तुमने, 4 लोग, 3 चौक 22 लोगों में बांट दिया, किस्सा खत्म, है ना। उंगलियों में सवाल खत्म हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नोट करिए। चले भाई, चलिए ये गौर करिए। The average marks obtained by a student in 4 subjects is 75, but when the marks of English are also added, the total average becomes 70. How many marks did he get in English? ठीक है, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक शामिल किया गया तो औसत कितना हो गया? 70। देखो ये सीधा सवाल है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं। 75 एवरेज है 4 लोगों का, तो ये 300 हो गया। 70 हुआ कितने लोगों का? 5 का। 5 सत्ते 35, 350। तो इंग्लिश में कितने नंबर है? 50। लेकिन कभी कभी फिगर थोड़ी टिपिकल आती है, तो वही टेक्निक, क्या 4 लोगों की जेब में 75 है। तो सुनो बात तो, 4 लोगों की जेब में 75 रुपए है। पांचवा आया, उसके आते ही सबकी जेब में 70 हो गए। अच्छा, हम ये मान के चले वो 75 लेके आया, तो पांचों के पास 75 हो जाने चाहिए, लेकिन हमने पांचों को कितना घटा हुआ पाया? 5, तो 5 25, यानी उसको 75 मानना हमारी भूल थी। वो 75 नहीं है, उससे 25 कम है। 75 25 घटाओगे खटाक से, वही तरीका, ठीक है, कि जो 75 है हम आने वाले को या जाने वाले को वही माने। पहले 75 ही मान लिया, तो एवरेज पांचों का 75 होना चाहिए था, लेकिन पाया कितना? तो 5 कम पाया ना। किसका? 5 लोगों का। तो 5 जितने अंत में होगा, 4 1 5 भी से होगा ना, तो 25 कम पाया। इसका मतलब आने वाले को 75 मानना हमारी भूल थी। वो 75 नहीं, उसे 25 कम है, यानी 50 है। सवाल का, ठीक है। ये अप्रोच क्या है? एग्जाम हॉल में पेपर स्क्रीन आपके सामने है, बार बार आप पेन उठा रहे हो, लिख रहे हो, और कितना मजा आएगा कि पेन उठाना ही नहीं पड़े, माउस से खटाखट कट 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 टिक होते जाए, ठीक है ना, तभी तो स्पीड बनेगी। ठीक, पेन का इस्तेमाल ना करना पड़े, ये करोगे पेन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक, क्योंकि अब ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन है ना, इसलिए पेन बार बार इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक। हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं, 75 गुणे 4, 75 गुणे 5, ये वर्बली कर भी सकते हो आप, है ना, लेकिन ये सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चीजें निकल के आएंगी सामने। चले, ये गौर करिए भैया, पढ़ लीजिए पहले।
पढ़ लिया? देखो 30 लोगों का एवरेज ये है, 50 लोगों का ये है, 70 लोगों का, देखो पूरे टोटल लोग कितने हैं? 150 है ना भाई, ये और ये मिला के 100, 50, 150 पदों की संख्या ये हो गई, पदों का योग, इसका इसमें मल्टीप्लाई, भाई 30 लोगों का एवरेज ये है, 30 लोगों का तो मल्टीप्लाई तो करोगे 1650 और 50, ये 7 पना 35, 3500 बोलो भाई, और 77 49, 4900, इनको जोड़ना ही तो है, ठीक है? 5 9 6 15 5 2 4 3 7 8 2 1005, ये तो आएगा, ये जीरो गया, 15 15 छक्का 90 15 7 60 एग्जैक्टली आ गया एकदम, ठीक है? अब इसमें भी आप डेविएशन लगाने को लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो एवरेज ये इधर देखो, ये 70 ये 70 ये 55 है एवरेज, तो इससे ये ज्यादा है कितना? 15 15 ले लो, किससे? 50 लोगे तो 15 पना 75 750, और 15 ये लिया और इनसे भी 15 लिया, कितने हैं? 70 लोग, तो 15 7 105 और जीरो है ना 1050, इनको जोड़ोगे 1800 आ गया। अभी 1800 किस में बटेगा? 150 लोगों में, 15 एकम 15 15 12 12 बटेगा, तो 55 छोटे वाले में जोड़ते हैं और 12 60। लेकिन यहाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? और या यहाँ ये दोनों सेम है तो आप ये भी कर सकते हो, चलो तरीका वैसे वही लगाओ, इससे ये ज्यादा है, 15 ज्यादा है, ये भी 15 ज्यादा है, तो दोनों ही 15 ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये भी 15 ज्यादा, ये भी 15 ज्यादा, तो 15 का गुणा इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, तो एक काम करो, इनको टोटल कर दो, 7 5 120 में सीधे 15 कर दो ना, तभी तो वही आ जाएगा कि भाई इससे ये भी 15, इसमें से भी 15 लिया, इसमें से भी 15 लिया, मतलब ये तभी 55 55 हो गए। अब तो उसमें 50 का गुणा इसमें करोगे और इसमें किसका करोगे? 70 का, तो जब गुणा करके जोड़ोगे तो 15 तो दोनों में कॉमन ही हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या? 50 प्लस 70, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 7 5 12 120, इनका गुणा करोगे तो वही 1800 आएगा, या यही डिवाइड करो ना 150 से, जीरो गया 15 के, ये 12 जोड़ दो बस 55, ठीक है ना? टेक्निकल अप्रोच है, आई बात समझ? ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, कर लोगे ना आप इसे, घर पे अप्लाई करके देखना इसको, ठीक है? घर पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, ठीक है? देखो 15-20 सवाल करके हम भी पीछा छुड़वा सकते हैं, लेकिन हम 2-2 3-300 400 सवाल इसलिए कराते हैं कि आप इतने मैच्योर हो जाओ कि एग्जाम में जाके पसीना ना छूटे आपको, ठीक है ना? 25 सवाल करके चैप्टर खत्म नहीं होता, ये ध्यान रखना, फिनिश होता, ठीक है? खत्म नहीं होता। एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? 40 लड़कों के औसत अंक इतने हैं। जिस समूह में लड़के लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक, ठीक है? देखो ये औसत है और ये, तो इसकी फिगर इतनी आसान है कि इसमें कोई मेथड लगाना बेकार, डायरेक्ट मेथड सीधे लगा दो, क्या गुणा कर लो यार, 15 6 90 900 और 40 का 30 में 4 दिया, भाई फिगर को देखते हुए काम करिए आप, है ना? ये हो गया किसका? 60 लड़के 60 लड़कियां 40 लड़के, 100 हो गए, और बढ़िया, और मदद कर दी उसने 100 करके, 21 आ गया। अब इसमें कहा है फालतू में डेविएशन एविएशन लाओ, उल्टा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गए? बिल्कुल बेसिक तरीका लगा दिया, समझ गए? ये 900 कहां से आया, 1200 कहां से आया, समझ गए ना? ठीक है, चले नेक्स्ट। हो गया? ये देखो एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है और A+8 15 छात्रों के समूह के औसत हैं, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक x है और 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक y है। यदि x/y 3 5 हो तो a + x + y, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक है?
देखो ए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 10 लोगों का एवरेज क्या है? ए। और 15 लोगों का क्या है? ए प्लस 8 है। लेकिन इन 15 में ये 10 भी शामिल हैं, मतलब ये 15 का है लेकिन इसमें ये पहले वाले 10 हैं और 5 और दूसरे हैं। ये कह रहा है ना, इंक्लूडिंग द गिवन ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज एक्स। और फिर कह रहा है 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक। ये क्या कह रहा है यार? फिर वो पहली वाली लाइन गलत है। फिर भाई ए एक समूह में 10 अच्छा ये एक्स है, 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक एक्स है, वहां ए कह रहा है, तो ये तीसरा समूह है क्या है? अच्छा अच्छा ये अंक है, हाँ ये कुल अंक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये टोटल है और 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक वाई है। ठीक है, तो कह रहा है यदि x इज टू वाई 3 5 है तो a प्लस एक्स प्लस वाई। थोड़ा अलग तरीके का सवाल है कि ये यहां पर ये कहना बड़ा उलझाया है कि a इज द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड a प्लस 8 इज द, देखो ये 10 लोगों का एवरेज है तो ये टोटल हो गया 10 a, ये 15 लोगों का तो टोटल हो गया 15 a प्लस 15 अट्ठे 120। अगर हम इसमें से ये घटा लें तो बाद वाले जो 5 आए उनका आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गया? तो इसमें ये घटेगा तो 15 में दिया जाएगा तो 5a प्लस 120, वो बाद वाले 5 का है, लेकिन उसकी पता नहीं जरूरत पड़े ना पड़े। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक कुल अंक x है। 10 छात्रों का जो समूह है उसके टोटल अंक x है और 15 छात्रों का टोटल y है। तो ठीक है, सारी चीजें देखिए यहां पर क्लियर है कि ये 10 क्या है, ये 10 है, क्या है 10 है, टोटल ही तो है। और वहां टोटल क्या कह रहा है, तो x इज इक्वल टू 10 हो गया। बोलो भाई, x इज टू वाई दिया है इन्होंने क्या, 3:5। तो x क्या है, पहले वाले का टोटल यानी 10 है, तो x की जगह हम 10 रख देंगे। y क्या है, 15 छात्रों का, तो y क्या था, ये। ठीक है, समझ गया? बल्कि मैं तो कहता हूं इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या 15:a प्लस 8, 15 और a प्लस 8 ऐसे ही लिखा है। अभी काटने में आसानी रहेगी ना हमें, बराबर 3:5। तो 10 और ये तो कटेंगे नहीं, 5 से ही कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब कर लीजिए, देखो 10 है, इसका यहां मल्टीप्लाई, तो 10 बन जा 10 है बराबर, ये 3 तिया 9a प्लस 3 तिया 9 अट्ठे 72। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। a आ गया 72। ठीक है, क्या पूछा था, a प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का रेशियो ये है, इतना नोट करो। अच्छा पहले करिए पहले। ये किस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बुक देख के बताइए। CHS एक ही पेपर होता है ना। हो गया, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये कह रहा है a प्लस एक्स प्लस वाई, तो देखो a तो आ गया 72, x क्या है, चलो कर लो पहले कर लो।
एक्स क्या निकाला, देखो इधर, इधर ध्यान दो भाई, इधर ए क्या है, एक्स क्या है, 10 है ना, 10 है, तो ए की वैल्यू ये है, तो 72 इंटू 10 यानी 720। भाई लिखा ना ए प्लस एक्स प्लस वाई, तो ए तो आ गया 72, एक्स क्या है ये 10 है यानी 720, वाई क्या है ये 72 रखो, 72 8 80, 80 का 15 में गुणा, 15 8 120 और एक जीरो 12, तो 12 7 19, 1992। आई बात समझ, लेकिन अगला सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन, नोट करिए, कर लो फिर से एक बार समझा देते, मतलब नए तरीके से सवाल को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। चले, देखो सुनो, 10 लोगों का एवरेज ए है, तो 10 ए हो गया टोटल, 15 लोगों का, अपने 10 भी शामिल है वाले, एवरेज है, तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, लेकिन 10 लोगों का टोटल वो ये 10 ए को क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है, और 15 लोगों के टोटल को वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू ये रख सकते हो आप, ये रख दियो, इनका रेशियो ये दिया है, तो इससे क्या हुआ, ए की वैल्यू पता लग गई, ए पता लगते ही एक्स भी पता हो जाएगा, एक्स क्या है 10 है, वाई क्या है 15 और ए प्लस 8, तो निकाल के और एक्स 72 ही है, जोड़ दी, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 45 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज दिस, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द बॉयज इन द क्लास राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है 18 लोगों का एवरेज वो है और 8 लोगों का ये है, तो आप गौर करिए, इसके और इसके बीच में ही तो रहेगा हमारा आंसर, 45 और 48.75 के बीच में, है ना, तो जैसे ये आंसर तो पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि 45 छोटा है ना, छोटे वाले से भी ये कम है ना, छोटे वाले से कम होगा ना बड़े वाले से ज्यादा, उनके दोनों के बीच में रहेगा, है ना। और ये देखो 42, ये भी 45 से कम है, अब मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, बात समझ में आई। अब एक चीज ध्यान देना कि 18 लोग ये हैं और 8 लोग ये है, तो ये ज्यादा है ना, तो 45-48 के बीच में रहेगा, लेकिन 45 की तरफ ज्यादा झुकेगा, यानी चेक करो आंसर, ठीक है, क्योंकि देखो वजन जिधर ज्यादा होगा झुकाव उधर ही होगा, तो यहां पे यही गौर करना, 18 लोग हैं ये वाले 45 किलो वाले और ये वाले 8 ही हैं, तो झुकाव 18 वाले की तरफ यानी 45 की तरफ ज्यादा रहेगा, तो इनमें कौन सा है जो 45 के ज्यादा नजदीक है, ये वाला, देखो ये वाला इसके ज्यादा नजदीक जा रहा है, बात को यहीं पे दबा दीजिए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, ठीक है, लेकिन तरीका क्या है कि वही तरीका क्या, देखो इसमें भी वही डेविएशन लगा दो, ये गरीब ये अमीर है ना, कितना अमीर है ये, इससे 3 पॉइंट ले लो 8 लोगों से, 8 का गुणा करना बहुत है, क्योंकि 8 क्या होता है, इधर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 3 बार दुगना कर दो आ जाएगा 8 गुना, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका दुगना 7 7.5, या आप अलग अलग कर दो इसका और इसका 8 से गुणा 8 दिया 24, इसका 3 बार दुगना, इसका दुगना 1.5 का दुगना 3 का दुगना 6, तो 24 से 30, अब ये 30 बांट दो, कितने लोग हैं, 18 और 8 26 लोगों में 30 बटेगा बराबर बराबर, है ना, तो 2 से चाहे काट दो, 26 से कम 2 से 15 बार, ये 13 बार, 13 है कम
दशमलव लगाया 2 बचा, 0 लगाया फिर 13 एकम, 13 7 बचा, 0 लगाया 13 पंचे, अच्छा 1.15 इसी में जोड़ दो। तो डेविएशन वाला अप्रोच है, तगड़ा अप्रोच है, बढ़िया सटीक अप्रोच, समझ गया। लेकिन यहाँ इससे भी तगड़ा अप्रोच मिल गया क्या, एक ही आंसर ऐसा दिख रहा है, 2 तो पहले ही फेल हो गए क्योंकि बीच में नहीं है, रडार से बाहर है। भाई रडार में ही तो लोगे आंसर, ये दोनों रडार में है लेकिन ये ज्यादा सटीक है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके को भी लगाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। आई बात समझ, ठीक है। चलें, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखो, नहीं तो बेसिक तरीका क्या कि 18 का वहां गुणा करेंगे, है ना, 18 का 45 में, और इसमें इसका करेंगे, और जो आएगा जोड़ेंगे, फिर उसको 22 से डिवाइड करेंगे, तो कितना लेंदी नहीं हो जाता। अब ये आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन ये दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन कितना, दादा दादी का वजन किलोग्राम में है। अब गौर करिएगा, पहले देखो एक बेसिक अप्रोच तो वही है कि 45 है 4 लोगों का, तो ये 180 हो गया, दादा दादी मिला के 6 लोग हो गए, ये हो गया इनका, तो 288 हो जाएगा। इससे ये घटा दो 100, और दादा दादी 2 लोग हैं तो 2 से भाग दे दो, 54 हो गया दादा दादी का। बोलो भाई, लेकिन 2 मिनट रुक जाया करो, आप लोग एकदम शुरू हो जाते हो, गौर करिएगा। भाई दादा और दादी को भी अगर हम 45-45 का ही माने तो एवरेज नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन एवरेज को हमने कितना बढ़ा पाया, 3, 6 लोगों को 3 बढ़ा, तो 6 तिया 18 को काट दो और दादा दादी में बराबर बराबर बांट दो, 18 का आधा 9, तो 45 और 9, ये सुना आप लोग तुरंत ही शुरू हो जाते हो, ये रह जाएगा फिर नोट करने में। क्या कहा हमने, अब 2 लोग नए आए ना, तो बराबर बराबर बटेगा वो। क्या कहा हमने कि 45 ही मानो पहले दादा दादी को, 45 के हैं, लेकिन हमने क्या पाया, अरे यार 45 से ये कितना, 3 बढ़ा पाया, किसको, 6 ना 6 लोग, दादा दादी मिला के 4 2 6 लोग, तो 3 बढ़ा हुआ पाया, तो 3 छंग 18 को काट दो और दादा दादी में बराबर बराबर बांट दो, 9 बटेगा, तो 45 मानना, दादा दादी को 45 मानना हमारी भूल थी, वो 45 तो ही, उससे 9 ज्यादा, यही 54। इसमें आपको पेन टच नहीं कराना पड़ेगा, बात आई समझ में, ठीक है, कि दादा दादी को 3 बढ़ा पाया, मतलब 3 बढ़ा पाया पूरे ओवरऑल को, तो 6 तिया 18, 2 लोग हैं इसलिए डिवाइड, अभी तक डिवाइड नहीं कर रहे थे, तो एक ही बंदा था, डायरेक्ट जोड़ रहे थे, ठीक है, तो ये 9 यानी 45 से 9 ज्यादा है। ये वो अप्रोच है जो बिल्कुल इंक्लेस अप्रोच है, बिल्कुल ऑनलाइन वाली अप्रोच है, ये ऑनलाइन एग्जाम देना है आपको, पेन कम से कम पेन पे आना है ना, माउस के जरिए ही खत्म कर देना है 25 सवालों को, ठीक है ना, समझ गए, तो सिर्फ दिमाग चलना चाहिए उस केस में। अभी शुरुआत है, देखिए शुरुआत सीखते हुए धीमी होनी चाहिए। आपने देखा पिछले चैप्टर में शुरुआत एकदम आसान से धीरे करी थी, और बाद में देखिए कितनी जबरदस्त स्पीड बनी थी, है ना। आखिरी में 40-50 सवाल मामूली बात बन गई थी। चलें, डन। ये देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए पहले। पढ़ लिया, 8 लोगों का औसत वजन, इतने वृद्धि हो, 8 लोग, अगर 2.5 बढ़ा है तो 2.5 रुपए अगर बांटो 8 लोगों को, तो कितने रुपए बटोगे, बांटोगे, अगर तुम 8 लोगों को 1-1 रुपया बांटो तो 8 रुपया बांट पाओगे, 2-2 बांटो तो 8 दूनी 16, अब 2.5 बांटो
20 बांटोगे ना। क्यों ऐसा हुआ? जब उनमें 45 वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आ गया, यानी जो गया वो 45 का है, तो आने वाला 45 से 20 ज्यादा, यानी 62। सवाल खत्म। बोलिए भाई 2.5 बढ़ रहा है 8 लोगों का, तो टोटल बढ़ा 20। तो अगर गया 45 वाला तो कौन आया फिर? ठीक है, ये सवाल तो लिख के लगाना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया समझ में? ठीक है, डन। आगे बढ़े, अगला देखिए। ये देखो भाई 8 वही सवाल ध्यान से सुनिएगा भैया। द एवरेज वेट ऑफ 8 men इंक्रीज बाय 2 kg। तो पढ़ते के साथ ही सॉल्व करना शुरू। 8 दूनी 16, 8 2 16 पड़ गया। वन ऑफ देम वेट 90 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? बोलो, सवाल खत्म। पिछले सवाल की तरह भाई 2 बढ़ा 8 लोगों का, तो 2 अट्ठे 16, तो आने वाला 90 से 16 ज्यादा, यानी 106 है। सवाल खत्म। ठीक, नोट करिए। चलें अगला। अगला देखिए 25 संख्याओं का औसत 13 है। पहली 13 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 13 का ये है। ठीक बीच में देखो, अब ये सवाल गौर करिएगा। इसमें देखो आप लोग जो लगाते हो ये तरीका लगाते हो कि 25 संख्याओं का औसत 13 है तो गुणा करते हैं। आप केवल गुणा मेरा चेक करते रहना ना। पहली 13 का 11.5 है, ठीक है। अंतिम 13 का ये है, ठीक है। फिर ये 13 13 26 संख्याओं का हो जाएगा, जबकि है 25। तो इनका जो टोटल आएगा इसका उसमें से ये माइनस करेंगे हम। क्यों? तो देखो यहाँ गुणा करना आसान हो सकता है क्योंकि ये 13 दोनों में, तो कॉमन हो जाएगा, इनको जोड़ दो। 14 11 25, एक 26 गुणे 13, यानी जो टोटल आएगा यहाँ पर 26 गुणे 13, 13 छंग 78 11 का 7, 26 7 33, सही है ना। इसमें 325 घटा देंगे 13, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा ना, तो यहां ध्यान दीजिएगा जरा कि ये एवरेज है किसका? पहले 13 का, और अंतिम 13 का ये है। तो ठीक बीच में आने वाली संख्या क्या है? तो देखो आंसर भी इनके बीच में ही होना चाहिए फिर। 11.5 और 14.5, इनके बीच में वैसे आंसर एक ही आ रहा है, 13, ठीक है। लेकिन अप्रोच क्या, देखो तरीका क्या है। यहाँ पर क्या है कि संख्याएं कितनी है? 25। जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 संख्याएं हैं। इनमें पहली 13 5 5 10 3 13, और अंतिम 13 5 5 10 और 3 13। जब 13 13 26 जोड़ेंगे तो उसमें से 25 संख्याओं का घटाएंगे, तो यही तो जो 26वीं संख्या आ रही है वो यही तो है, 2 बार शामिल है, ठीक है। तो अब इसको करने का आसान अप्रोच क्या है? वो ये है कि हम ये देखेंगे मेन एवरेज क्या है। ये है मेन एवरेज, है ना ये वाला, ये 25 संख्या होगा ना, ये वाला मतलब। एक मिनट शांत रहो भैया, मैंने कहा ना मैं यूट्यूबर नहीं हूं, 5 सवाल रट के नहीं आता। अगला सवाल क्या है वो ना मुझे पता, आपको तो शायद पता भी हो, किताब है आपके पास, ठीक है ना, समझ गए। मेरे घर चलो तलाशी ले लो पूरे घर में अगर ये किताब निकल आवे, ठीक है, समझ गए ना। तो फर्जी टीचर नहीं है हम, यूट्यूबर क्या है, फर्जी टीचर है, ठीक। इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। आप बोलोगे तो दिमाग जो लग भी रहा होगा वो भी फिसल जाएगा। ये मेन एवरेज है, इससे ये कम है। कितना कम है? ये 1.5 कम है, समझना मेरी बात, -1.5, और इससे ये 1.5 ज्यादा है, +1.5। और ये भी 13 संख्याओं का, इधर भी 13 से गुणा करोगे, इधर भी 13, ये तो हो गया सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि ये तो सेम थे ही, वो पहले से नजर थी हमारी, ये भी सेम आ गया, तो बातें खत्म हो गई। तो ना वो संख्या इससे ज्यादा है
वरना कम है, यही है, बातें खत्म। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ही नहीं भाई, ये 13 13 ये तो ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस भी चूंकि 13 माइनस 13 प्लस का, इनका गुणा करोगे इनका गुणा करोगे, जरूरत क्या करने की, सेम ही आएगा, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ओवरलैप कर रहा है ये, इसमें प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो, लेकिन यहाँ तो जीरो है, जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ठीक है, इसलिए 13 मतलब 13 ही रहेगा, क्योंकि वो नल एंड वाइड हो गया, कट गया आपस। ठीक है, तो एकदम सटीक अप्रोच है, कहीं कोई डाउट की जगह ही नहीं। ठीक है ना, चले, ये चीज तो घर पे भी कर सकते हो यार। ठीक है, आप घर पे करिएगा, है ना, अभी आइडिया दे रहे हैं आपको। इस पे आइए, कह रहे एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां, गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85, लड़कों का औसत 82। अब समझना, लड़कों का पूरी क्लास की है, लड़कों का इससे कम है तो लड़कियों का इससे ज्यादा होना तय है, यही दो ज्यादा है, 85 से यही दो ज्यादा हैं, तो ये तो खत्म ही कर दो। ठीक है ना, तो अब आपने एक चीज गौर की कि इससे वो 3, देखो ये भी लगभग बराबर बराबर है लड़के लड़कियां, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, है ना। तो ये मान लो कि इससे अगर वो 3 कम है तो इसमें 3 जोड़ के देखो पहले, 88, तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कम आ रहा है। नहीं, देख लो जरा, कोई भी आ सकता है वैसे, कौन सा सेकेंड ही है ना। ठीक है, अब आते हैं, मतलब कहीं मान लो डाउट हो जाए, जैसे यहीं पे लग रहा था, क्योंकि 87.5 भी 88 के नजदीक है, लेकिन वो ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो एक चीज यहां ये गौर करिए कि ध्यान से देखिएगा, नहीं तो भैया देखो तरीका तो इसका वही है बेसिक। पहले बेसिक में बता दूं कि 85 औसत है सभी लोगों का। कितने लोग हैं? 26 और 24, 50, 0, 52, 45, 40, 42, और लड़कों का औसत क्या है? 82 है। कितने लड़के हैं? 26, तो इनका गुणा कर लो, 26 दो, इनका गुणा करो, 26 दूनी 52 की 2 हाथ लगा 5, 26 अट्ठे 208, 5 213, देख लेना भैया, संभाल लेना गलत होकर, इसमें घटा लो। ठीक है, 8 और 2 10 में 1, 3 1 4 1 5 1, सही है। और इसको भाग दो किससे? 24 से, 2100, 18 2 10 1 11 1 12, ठीक है, कट जाएगा 6 चौको, हाँ क्या चीज? नहीं ये सही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। कितना यही आ रहा है, कोई चीज गलत ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, अगर इसकी जरूरत पड़े तो मेरा होना बेकार है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बताना हमारी ड्यूटी है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए असली तरीका अब आएगा, क्या कि भाई इससे ये कितना कम है? 3 कम है। ये कौन है? लड़के। लड़के कितने हैं? तो 3 कम है, 26 लड़के, 3 कम है तो 26 या 78। 78 की ये जो कमी है ये कहाँ है? ये लड़कियों के पास है। लड़कियां कितनी हैं? तो ये 24 लड़कियों के पास है। देखो इधर 3 अट्ठे 24, 8 से भाग दो इसे, 8 तिया, या 2 से और काट लो, 2 से ये 13 बार, 2 से ये 4 तिया, लड़कियों के पास है ये। तो लड़कियां ये हैं, ये टोटल है ओवरऑल, तो इसी में ये जोड़ो, एकदम सीधा सटीक आंसर। बात समझ में आई? ठीक, यहां तक आप समझ ही नहीं पाते, आप पेन का इस्तेमाल करते रहते हैं, दिमाग तो लगाइए। ठीक है, कि इससे ये कम है, 3 कम है, कौन? लड़के। तो 24 तिया, सॉरी 26 लड़के, 26 तिया 78, ये 78 कम है लड़के, तो ये 78 लड़कियों के पास है। लड़कियां कितनी है? तो ये 24 लड़कियों के पास है। काट लो, 6 से काटा, 6 चौको 24, 6 से ये 13 बार, तो 3.25। तो लड़कियां 85 से इतना ज्यादा है, 78 88 पॉइंट, बस हो गया खत्म। अब जब अगली बार जब घर पे लगाओगे तो ऐसे ही लगाना बिल्कुल, ठीक है ना।
धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आपको ये सब तरीकों पे एकदम पकड़ बन जाएगी। ठीक है, इसको देखिए 2 मिनट देख लीजिए। संख्याओं ये का औसत। अब इसमें हमने क्या है, डेविएशन से अच्छा ये 6 4 10 5 15 3 18 2 20 1 21 मतलब 210 और ये सब एक ही एक है 1 2 3 4 5 6 216 कितने 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दो 36 आ गया। 6 के क्यूब को 6 से भाग दो 6 का स्क्वायर आएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए कह रहा है निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा। अब ये यहां भी जोड़ना ही तो है। इधर देखो 24 और 17 41 और 10 51 और 4 55 56 57 58 59 60 तो यही हो गया। दशमलव के बाद 7 2 9 8 17 5 22 3 25 5 30 और दशमलव 1 अंक यानी 3 इसमें और जोड़ो तो 63 हो गया। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 9 खत्म। बोलो ठीक है। एक और 20 आमों का और 20 आमों और 15 सेबों की पेटियों के संग्रह का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन 35 हो तो सेब की पेटियों का, ठीक है देखो 30 आम 15 सेब तो 15 और 20 35 का औसत 30 है तो 35 दिया 105 ये हो गया। यदि आमों का 35 है एवरेज, आम है कितने 20 तो 35 दूनी 70 यानी 700 इसमें घटा दो 350। ये किसका हुआ 15 से डिवाइड कर दो 5 7 35 0 5 70 बटे सीधा सीधा सवाल। सीधे सीधे सवाल में ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, शॉर्टकट लगाना इनमें लगाओ यार, ऐसे सवालों में लगाओ है ना। ठीक है, जहां कुछ फायदा मिल रहा है ये है देखो बढ़िया सवाल है। कहां से नोट करने कर लो। ठीक है, ये 20 सवाल रिवीजन करके आना पहले, कल इनको मजबूत करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी पहले इनमें क्लियर करेंगे। और सभी लोग भैया फीस अपनी जमा करें प्लीज।